हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। अब पढ़ाई होगा आसान, शानदार, मजेदार। आज का हमारा वीडियो है ए लेटर टू गॉड, जो क्लास 10 का चैप्टर 1 है, जिसमें हम लोग चैप्टर के पहले स्टोरी को बहुत ही शॉर्ट वे में समझेंगे, ताकि कम से कम समय में आपको समझाया जा सके। फिर हम लोग उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जो आपका एग्जाम में आता है। ये तो फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आपका डेली बेसिस पे इंग्लिश का हर एक चैप्टर का आपको वीडियो पहुंचेगा, जिससे आपका तैयारी अच्छा हो जाए और आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला चैप्टर है ये आज हम लोग का, ए लेटर टू गॉड। इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे अभी अभी हम लोग देखे भी, ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 1 है और क्लास 10 का चैप्टर है। तो चलिए समझते हैं धीरे धीरे। ओके, तो सबसे पहले इसका समरी समझ लेते हैं शॉर्ट वे में, कम समय में, ताकि आपको कम समय में स्टोरी समझ में आए। बिना स्टोरी का कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन आंसर करोगे जब तक आपका स्टोरी नहीं रहेगा, तब तक आपको समझने आने वाला नहीं है। समरी को देख लेते हैं कि इसमें समरी क्या होने वाला है। ठीक है, जब तक समरी नहीं समझ में आएगा, तब तक ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आएगा। समरी में ही पूरे का निचोड़ रहता है। ठीक है, जो लॉन्ग स्टोरी रहता है उसको शॉर्ट शॉर्ट वे में आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ भी है ए लेटर टू गॉड कहानी। फर्स्ट लाइन में है ए लेटर टू गॉड कहानी एक गरीब किसान। ठीक है, एक गरीब किसान जो ईमानदार रहता है, लेंचो की है, जो पहाड़ी जो पहाड़ी इलाके में अपने खेत की देखरेख करता था। ठीक है, वो पहाड़ी इलाके में रहते थे तथा अपना खेत का देखरेख करता था। ठीक है, उनकी फसल अच्छी हो रही थी और उन्हें बहुत उम्मीद थी कि इस बार अच्छा आमदनी होगा। अब हर एक किसान को उम्मीद क्या रहता है कि उसका फसल अच्छा से अच्छा हो, ताकि वो उसको बेचे और अच्छा पैसा कमा पाए। लेकिन क्या होता है, लेकिन अचानक आसमान में बादल घिरते हैं। वो क्या चाहता था कि पानी हो जाए, ताकि उसका फसल क्या हो जाए बाबू, अच्छा हो। लेकिन अचानक क्या होता है कि आसमान में बादल घिरते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है, अरे भाई एकदम बादल घिर गया, तब तो मस्त वर्षा होगा। लेकिन होता क्या है, आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन और ओले की बारिश से उनका सारा फसल बर्बाद हो जाता है। वो बारिश चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ कि ओला गिर गया, बर्फ गिर गया। अब तो सारा उसका फसल क्या हो गया, खराब हो गया। ओके, आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये पैराग्राफ को देखते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था। ठीक है, मतलब एक अटूट भरोसा होता है ना, उनको भगवान पे पूरा फेथ था। ठीक है, कि भगवान उनका हेल्प करेंगे, चाहे कुछ भी हो भगवान उनका हेल्प करेंगे। ठीक है, वह ईश्वर को क्या करता है आगे, वह ईश्वर को एक मतलब चिट्ठी, लेटर, ठीक है, लिखता है। ओके, भगवान को चिट्ठी लिख रहा है और 100 पैसा की मांग करता है। कितना पैसा का मांग करता है? 100। कि भगवान जी आप हमको 100 पैसा दीजिए। ठीक है, मेरा फसल तो खराब हो गया, अब जीने के लिए कुछ तो चाहिए मुझको। तो वो किसको लेटर लिखता है? भगवान को। कौन लिखता है? लेंचो लिखता है भगवान को। कितना कितना पैसा चाहिए मुझे? 100। ताकि वह ताकि वह फिर से खेती कर सके और अपने परिवार का पेट भर सके। ठीक है, क्योंकि वो फेथफुल था, ईमानदार आदमी था, है ना। वो बहुत ही ईमानदार आदमी था। ओके, चलो आगे समझते हैं। अब वो जो लेटर भेजता है, वो किसके थ्रू से भेजता है? डाकिया के थ्रू से भेजता है। ठीक है, तो जब यह पत्र डाकघर पहुंचता है, तो वहां के कर्मचारी उनके ईमानदारी और विश्वास से बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है, पोस्टमास्टर सभी कर्मचारी से मिलकर लेंचो के लिए क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करता है। वह केवल
वह केवल 70 पैसों ही जुटा पाता है और भगवान के नाम से उसे भेज देता है। वो तो पूरा कहानी का थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि लेंचो है वो कहाँ रहता है, पहाड़ में रहता है। ओके, वो कहाँ रहता है, पहाड़ में रहता है और खेती करता है। उसको मतलब रेन का जरूरत था कि ताकि उसका फसल अच्छा हो। क्या होता है, अचानक एक दिन बादल घिरता है। ओके, बादल घिरता है पूरा, और पूरा ओलावृष्टि हो जाता है, मतलब बर्फ का बारिश हो जाता है, जिससे उसका क्या होता है, फसल खराब हो जाता है। अब उसके पास एक ही रास्ता रहता है कि वो क्या करे, भगवान को एक पत्र भेजे। ठीक है, अब वो भगवान को एक पत्र भेज, उसको फेथ रहता है कि गॉड उसका हेल्प करेगा। ओके, तो वो लेटर तो भेज दिया, है ना। लेकिन जब वो लेटर पोस्ट किससे भेजेगा, पोस्टमैन के थ्रू से। तो जब वो पोस्ट ऑफिस में वो लेटर पहुंचता है, तो फिर क्या देखता है, जो पोस्टमैन जो रहता है, वो लोग उस लेटर को पढ़ते हैं, पढ़ के बहुत हंसते हैं कि ये कौन सा बंदा है भाई जो गॉड को लेटर लिख रहा है। ठीक है, और वो भी कितना डिमांड कितना कर रहा है, 100 पैसों। ठीक है, मतलब 100 पैसा वो डिमांड करता है। ठीक है, तो बहुत हंसता है। उसके बाद फिर सब मिलके सब प्लान बनाता है, भाई इसका तो बहुत ही गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ है, तो इसका फेथ को नहीं तोड़ा जाए। ठीक है, तो सब मिलके पैसा इकट्ठा किया जाए। टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट हो पाता है, 70। ओके, तो सब कोई मिलके फैसला करता है कि चलो इसको 70 पैसा ही भेज दिया जाए। ठीक है, 70 पैसा भेज भी देता है। ठीक है, आगे समझते हैं। हाँ, जब क्या होता है आगे देखते हैं। जब लेंचो को ये पत्र मिलता है ना, तो लेकिन वो सोचता है कि उन्होंने तो भाई 100 पैसा मांगा था, कितना मांगा था, 100 पैसा मांगा था, है ना। कितना पैसा मांगा था, 100 पैसा मांगा था। लेकिन उसको कितना मिला था, 70 पैसा मिला था। तो उसको क्या लगा कि डाकघर के जो कर्मचारी हैं, उनके 30 पैसा क्या कर लिया है, चुरा लिया है। जबकि वो जो पोस्ट मास्टर था, वही तो हेल्प कर रहा था, है ना। अब वो क्या करता है, क्या सोचता है, वह दोबारा भगवान को एक पत्र लिख लिखकर कहता है कि अगली बार पैसा सीधे भेजना, मतलब डायरेक्ट हमको देना। ठीक है, क्योंकि डाकघर के लोग चोर हैं, उनका पैसा को क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। यह कहानी आस्था, ईमानदारी और मानवीय करुणा की सुंदर मिसाल है ना। तो स्टोरी बहुत ही मजेदार था। ठीक है, अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं, जो एग्जाम में एकदम डिट्टो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैक बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी। जैक बोर्ड में ज्यादा आता है ये सब क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बच्चों समझ लेना बढ़िया से, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जिसमें क्या है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। हाँ, एक चीज मैंने और किया है, जो क्वेश्चन है उसका हिंदी मैंने आपको लिख दिया है, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। और जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर कैसे करोगे, बिना क्वेश्चन का आंसर होता है क्या, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आपको आना चाहिए, इसीलिए उसका हिंदी में मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब बाकी जो आंसर है वो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक ना। तो एक ये हो गया, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, अथवा एक क्वेश्चन और भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है सर, वो या फिर ये, दोनों में कुछ भी आएगा, आप आंसर सेम लिखोगे। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। ठीक है, तो उनको क्या फेथ रहता है और वो क्या करता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला लाइन हम लोग देखते हैं। अच्छा आप ही बताइए, वो उसको पूरा फेथ रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट लाइन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, कि लेंचो वाज हार्ड वर्कर। वो एक क्या थे, हार्ड वर्कर थे, बहुत ही कठोर मेहनत करने वाले थे। ठीक है, ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड, होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, वो बहुत ही कड़ा मेहनत कर रहे थे, वर्कड हार्ड कर रहे थे। क्यों मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उसका फील्ड में ये आशा में कि अच्छा फसल हो। ठीक है, आगे देखते हैं, हिज क्रॉप वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बाय हेल स्टोन। ठीक है, लेकिन उसका जो फसल होता है वो क्या होता है, पूरा पूरी खराब हो जाता है, जो ओला गिरता है जिसके कारण।
ठीक है। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसका एक ही आशा रहता है कि अब उसका कौन मदद करेगा, गॉड मदद करेगा। सो सी डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड, तो वो क्या डिसाइड करता है कि भगवान को एक पत्र लिखेगा। इन हिज लेटर, ठीक है, अब जो वो लेटर लिखेगा, रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड 100 पेसोस, है ना, कि जो लेटर लिखेगा उसमें क्या डिमांड कर रहा है, 100 पेसोस, जैसे मैंने आपको कहानी में भी समझाया। ही वॉज नॉट ए ग्रीडी मैन, वो लालची आदमी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर मनी सो दैट ही कुड सेव द फैमिली एंड ग्रो ए न्यू क्रॉप, उन्होंने पैसा के, ही आस्क्ड फॉर मनी, उन्होंने पैसा का मांग इसलिए किया, सो दैट ही कुड सेव द फैमिली, कि अपना फैमिली को क्या कर सके, बचा सके, एंड ग्रो ए न्यू क्रॉप, ठीक है, और नया फसल उगा सके। ठीक है, आगे समझते हैं। बट व्हेन ही गॉट द मनी, लेकिन जब उसको पैसा मिलता है, ही गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है? बिकॉज ही रिसीव्ड लेस अमाउंट, क्योंकि उसको कम पैसा मिला था, उन्होंने 100 पैसा मांग किया था, लेकिन उसको 70 पैसा मिला था। ही थॉट, वो सोचता है, द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट ऑफिस पीपुल वेर ग्रेडी एंड टूक द रेस्ट मनी, कि जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय रहते हैं वो ग्रेडी, लालची हैं, और उनका पैसा को रख लिए हैं, ठीक है, या चुरा लिए हैं। सो ही रोट ए सेकेंड लेटर, उसके बाद क्या करता है वो, सेकेंड लेटर लिखता है। अगेन टोल्ड गॉड नॉट टू सेंड मनी विथ मेल, और क्या बोलता है कि जो फिर से जो पैसा आप भेजिएगा वो किसके थ्रू से, मेल के थ्रू से नहीं भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का जो बैठे हुए हैं वो लोग मेरे पैसा चुरा लेते हैं, वो डायरेक्ट देने को बोलता है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको समझ में आया पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, व्हाट डिड सेंड द लेटर, ओके। तो क्या बोल रहा है, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा, और उसके पत्र, उसने पत्र कैसे भेजा, ठीक है। जो मतलब लेंचो ने भगवान को क्या लिखा और उसने पत्र कैसे भेजा, ठीक है। लेंचो ने भगवान को क्या लिखा और उसने पत्र कैसे भेजा, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं, एकदम अच्छा से समझेंगे, एकदम आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारा क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए, आपका याद हो जाए, आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी जो वीडियो डाले आपको समय पे पहुंच पाए, ठीक ना। और डेली बेसिस पे एक एक वीडियो आते रहेगा अभी रेगुलर, ठीक ना। चलिए समझते हैं। चलिए आंसर को देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, लेंचो वाज हार्ड वर्कर, जो लेंचो थे वो हार्ड वर्कर थे। ही वर्कड हार्ड इन इन हिज फील्ड, वो अपना फील्ड में बहुत मेहनत करते थे। इन होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें भी सेम ही था, ठीक है, तो आपको याद करने में सुविधा होगा। तो लेंचो वाज हार्ड वर्कर, ही वर्कड हार्ड, वो कड़ी मेहनत करते थे, इन हिज फील्ड, अपने फील्ड में, इन होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, की अच्छा सा फसल हो जाए, ठीक है। हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, उसका फसल टोटली बर्बाद हो चुका था, बाय हेल स्टॉर्म, जो ओला था, बर्फ गिरा था, ठीक है। आगे, हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसका ओनली होप था कि उसका मदद कौन करेगा, गॉड उसका मदद करेगा। सो ही डिसाइड राइट ए लेटर टू गॉड, तो उन्होंने डिसाइड करता है कि वो फिर से एक लेटर लिखेगा, किसको लिखेगा, गॉड को, ठीक है। हाँ, इन इज लेटर रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड 100 पेसोस, ठीक है, और उस लेटर में वो क्या करेगा, 100 पेसोस की मांग करेगा। ही पुट द लेटर इन ए इन्वॉल्व, ठीक है, वो क्या करता है कि लेटर को इन्वॉल्व में डाल देता है। रोड टू गॉड ऑन इट एंड वेंट टू पोस्ट ऑफिस, ठीक है, वो जो लेटर रहता है उसको इन्वॉल्व में डाल देता है और उसको पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर देता है, कि उसके थ्रू से भगवान को पास पहुंच जाए, लेकिन पहुंचता तो नहीं है। चलो ठीक है,
दे ही पुट द लेटर इन मेल बॉक्स, और उसमें डाल देता है, वो मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है, जो नॉर्मली पोस्ट ऑफिस के बाहर में रखा हुआ रहता है रेड कलर का। तो आपको समझ में आया लेंचो ने भगवान को क्या लिखा? उन्होंने लिखा था कि उसको 100% पेसोस चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका फसल खराब हो गया था। और उसने कैसे भेजा? उसने उसको पोस्ट ऑफिस में जो मेल बॉक्स है उसमें डाल दिया और उसके थ्रू से भेज दिया। चलो ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। चलिए समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है? व्हाट डिड लेंचो, What did Lencho write a letter to God? What did he ask for? What was the result of Lencho letter? एक ही क्वेश्चन में 3 का आंसर। सर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका हिंदी क्या होने वाला है। लेंचो ने भगवान को क्या लिखा? ठीक है, उसने क्या मांगा? क्या मांगा? पैसा मांगा था भाई। लेंचो का पत्र का क्या परिणाम हुआ, और उसका जो लेटर है उसका क्या परिणाम हुआ? तो चलिए समझते हैं। चलो, सबसे पहला लाइन है, लेंचो वॉज हार्ड वर्कर। सब में सेम ही लाइन आ रहा है। लेंचो क्या थे? हार्ड वर्कर थे। ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड, वो अपने फील्ड में कड़ी मेहनत करते थे। इन ए होप फॉर गुड हार्वेस्ट, कि उनका फसल क्या हो सके? अच्छा हो सके। हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, ठीक है, उसका फसल क्या होता? कंप्लीटली खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया था किससे? ओला से। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसका एक ही आशा था कि उसका हेल्प कौन करेगा? गॉड करेगा। ठीक है, तो पहला कैंसर हो गया हम लोग का। फर्स्ट में क्या बोला था? ये व्हाट डिड लेंचो राइट ए लेटर, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? क्यों लिखा था? सब पहला का हो गया। अब दूसरा नंबर पे क्या पूछा है? दूसरा पे पूछा है व्हाट डिड आस्क फॉर, ठीक है, उसने क्या मांगा था? चलिए समझ लेते हैं। अब क्या मांगा था? सो ही डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड। इन हिज लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड ए 100 पेसोस, ठीक है, उसने उस लेटर पे क्या मांगा था? कि वो 100 पेसोस मांगा था, कि उसमें उसको 100 पेसोस भेज दिया जाए। ठीक है, आगे, इन द रिजल्ट ऑफ लेंचो लेटर वाज दैट द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉय collected money out of kindness and sent it to Lencho, signed the letter as God to keep him faith। बोलो सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से हम समझाते हैं लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था? व्हाट वाज रिजल्ट ऑफ लेंचो लेटर, जो लेंचो का लेटर था उसका क्या परिणाम हुआ था? लेंचो का पत्र का क्या परिणाम हुआ था? तो चलिए समझ लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ लेंचो लेटर, जो लेंचो का पत्र था, ठीक है, was the postmaster and his employee collected money out of kindness। तो जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय होते हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं काइंडनेस, दयालु के कारण, दयालुपन के कारण, कि ये जो भगवान को पत्र लिखे हैं तो इसको खाली हाथ नहीं भेजा जाए। एंड सेंड इट टू लेंचो, और किसको भेजता है? लेंचो को। साइन द लेटर एज गॉड, भगवान का साइन भी करते हैं ताकि उसका विश्वास ना टूटे। टू कीप हिम फेथ, है ना, उसका विश्वास ना टूटे। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको पूरा आ गया है। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या भाई, 4 क्वेश्चन एक साथ है। ठीक है, कितना क्वेश्चन है? 4 नहीं, 3 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है, अथवा अथवा करके है, कुछ भी आएगा आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजे? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आपको? सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद क्या किया? ठीक है, और थर्ड नंबर का आपको समझ लेते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? व्हाट डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, ठीक है,
व्हाट डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, जो पोस्टमास्टर है वो लेंचो क्या करते हैं, पैसा क्यों सेंड करते हैं, ठीक है। व्हाट डिड ही साइन द लेटर, उसमें साइन भी करते हैं, क्यों करते हैं, ओके। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय लेंचो डीप फेथ इन गॉड, ठीक है। तो द पोस्टमास्टर सेंड द लेंचो, है ना, जो द पोस्टमैन, जो तो सॉरी द पोस्टमास्टर है, ठीक है, वो सेंड मनी टू लेंचो, मतलब लेंचो को पैसा इसलिए भेजते हैं बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस्ड था, किससे इम्प्रेस्ड था, लेंचो से इम्प्रेस्ड था, ठीक है। डीप फेथ फ्रॉम गॉड, कि वो उनका जो अटूट विश्वास था भगवान के प्रति, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। लेंसो लेंचो हैड आस्क्ड फ्रॉम 100 pesos आफ्टर हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय ए स्टॉर्म, ठीक है। उन्होंने कितना पैसा मांगा था, 100 pesos मांगा था, क्योंकि उसका क्रॉप टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। द पोस्टमास्टर वांटेड टू हेल्प हिम एंड आल्सो कीप हिज फेथ अलाइव, ठीक है। सो ही collected some money from post office employees and sent to Lencho in the name of God. He signed the letter as God to keep Lencho faith, ठीक है। तो द पोस्ट मास्टर, यहां से देखिए, यहां से समझ लीजिए, आप यहां से समझ लीजिए, ठीक है। द पोस्ट मास्टर वांटेड टू हेल्प हिम एंड आल्सो कीप द फेथ अलाइव, वो इसलिए हेल्प करना चाहते थे क्योंकि वो जो उनका जो फेथ था वो क्या हो, ना टूटे, ठीक है, भगवान के प्रति उसका फेथ ना टूटे। सो ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड सेंड टू लेंचो, ठीक है। वो क्या करता है कि जो भी एम्प्लॉय है उनसे पैसा इकट्ठा करता है और लेंचो को भेज देता है। इन द नेम ऑफ गॉड, किसके नाम पे, भगवान के नाम पे। ही साइंड द लेटर एज गॉड टू कीप लेंचो फेथ, इसलिए साइन करता है कि भगवान के प्रति उसका विश्वास ना टूटे और उसको लगे कि भगवान ने ही उनको पैसा भेजा है, ठीक है। तो ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, आप बताइएगा जरूर कमेंट पे, ठीक है। और इसी तरह से आपका वीडियो अलग अलग चैप्टर का मिलते रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच पाए, ओके। एक प्यारा सा लाइन है आपके पास कि जीत और हार, या फिर हार और जीत, जो भी आप बोलोगे, ठीक है, हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मतलब आप जैसा सोचोगे आपके साथ वही होगा। आप सोचोगे कि हमसे नहीं हो रहा है, बोर्ड एग्जाम में मेरा नंबर नहीं आएगा, ठीक है, तो रियल बात है आपका नंबर नहीं आएगा। और आप सोचोगे नहीं हमको अच्छा करना है, हमसे हो जाएगा, तो रियल में वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सोचने पे डिपेंड करता है। आप अच्छा सोचो, अच्छा नंबर लाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।